हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। उसका नाम नताशा था। गरीब माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। अगरचे माँ की आमदन कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की ख्वाहिशात पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करता था। मैट्रिक पास करके वो घर बैठ गई और अपनी अम्मी के साथ घर के काम काज में हाथ बटाने लगी थी। एक मर्तबा वो अम्मी के साथ एक शादी पर गई तो वहाँ उसने एक लड़के को देखा जो नताशा में खसूसी दिलचस्पी ले रहा था। वो भी जल्दी ही उस लड़के के प्यार में गिरफ्तार हो गई। रात को जब सब घर वाले सो गए तो वो दोनों छत पर एक दूसरे के साथ बैठे मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे थे। अगली सुबह नताशा ने अपनी माँ को बता दिया कि वो इस लड़के को पसंद करने लगी है। उसकी माँ ने लड़के को देखा तो उसे भी पसंद आ गया। लड़का उनके दूर परे का रिश्तेदार था और एक कंपनी में अच्छी मुलाजमत करता था, लेकिन उसका घर कुछ दूर था। नताशा की माँ ने उस लड़के से मिलकर उसे फाइनल कर लिया और यूं ही कुछ महीनों बाद दोनों की शादी तय पा गई। नताशा की शादी हुई तो वो अपने शोहर के साथ बहुत खुश थी। उसका शोहर शाम को काम से घर आता तो दोनों मिलकर खाना खाते और ढेर सारी बातें करने के बाद दिन भर की थकन उतार कर सो जाते। वक्त बेहतरीन गुजर रहा था, फिर अचानक एक बदलाव आ गया। नताशा के शोहर का तबादला दूसरे शहर हो गया तो वो नताशा को अकेली छोड़कर दूसरे शहर रुखसत हो गया। अब नताशा अकेली घर पर रहती थी। शुरू के कुछ दिन तो उसने जैसे तैसे गुजार लिए, फिर वो तन्हाई का शिकार होने लगी। रात होते ही तन्हाई के सांप सीने पर लौटने लगते थे। चंद दिन की बात होती तो समझ में आती, न जाने कितने अरसे की जुदाई थी। शोहर को फ़ोन किया कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, यहाँ अकेली का गुजारा नहीं होता, लेकिन उसने तनख्वाह कम होने का बहाना करके माजरत कर ली और कहा कि वो जल्दी वापस अपने शहर आने की कोशिश करेगा। नताशा खामोश हो गई। दिन गुजरते गए। एक महीने से ऊपर का अरसा गुजर गया था। नताशा अब नफ्सियाती मरीजा बनती जा रही थी। एक सुबह वो नहा रही थी कि दरवाज़ा बज उठा। वो तौलिया जिस्म पर लपेटे गुस्ल खाने से बाहर आई और दरवाजे के पास जाकर पूछा कि कौन है बाहर। दूसरी तरफ से बताया गया कि मैं वारिस हूँ, तुम्हारी खाला का बेटा। आपके शहर में यहाँ करीबी मेरी मुलाजमत लगी है, तो अम्मी ने कहा था कि नताशा से भी जाकर मिल आना। उसी वक्त वारिस दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर आ गया। नताशा जो के जिस्म पर सिर्फ तौलिया लपेटे खड़ी थी, वो भी उसके हाथ से छूट गया। वारिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। नताशा को चंद लम्हे समझ न आई कि वो क्या हो गया। वो तो समझ रही थी कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, लेकिन वो गलती पर थी। दरवाज़ा खुला रह गया था और उसके जवाब देने पर वारिस ने हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। ये ऐन वही लम्हा था जब तौलिया नताशा के हाथ से छूटकर गिरा था। छुपाने को कुछ रहा ही न था। छुपाने को वारिस ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया तो नताशा को होश आया। तौलिया ज़मीन से उठाकर वो कमरे में भाग गई। वारिस मरे मरे कदम उठाता हुआ सामने पड़ी कुर्सी पर जा बैठा था। नताशा ने कमरे में जाकर कपड़े तो पहन लिए, लेकिन उसको अब वारिस के सामने जाते हुए शर्म आ रही थी। काफ़ी पल खड़ी वो सोचती रही कि वारिस के पास जाए कि ना जाए, लेकिन घर आए मेहमान को यूं नज़रअंदाज करना भी मुनासिब नहीं था। लिहाजा उसने फ्रिज से ठंडी कोक निकाली और बोतल को मुँह लगा कर ही गटागट पीने लगी। चंद घूंट अंदर गए तो इसके दिल की धड़कन कुछ मामूल पर आई। एक गिलास बोतल का भरा और वारिस के पास आ गई। वारिस बोतल के घूंट घूंट पी रहा था और साथ इधर उधर की बातें भी करता रहा, जबकि नताशा नजरें झुकाए सामने बैठी। आपके शोहर कितने दिन बाद घर आते हैं? वारिस के पूछने पर नताशा ने बताया कि वो पहली बार घर से दूर गए हैं। महीने से कुछ दिन ऊपर हो गए हैं, शायद कुछ दिनों में चक्कर लगा लें। वारिस ने कहा कि मेरी इस शहर में नई नई जॉब लगी है, अभी मेरी रिहाइश का इंतजाम भी नहीं हुआ। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं कुछ दिन यहाँ रह लूँ। नताशा के पास इनकार करने की
गुंजाइश नहीं था। घर में कमरे भी थे और बिस्तर भी, लेकिन वो थोड़ा हिचकिचाई और कहने लगी कि मैं अपने शोहर से पूछ कर बताऊंगी। अगर वो मान गए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वैसे भी आप मेरी खाला के बेटे हो, मैं आपको इनकार कैसे कर सकती हूँ? मेरी खाला नाराज़ हो जाएंगी। वारिस कहने लगा कि मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ले लें। अगर आपके शोहर ने इजाज़त दे दी तो मुझे कॉल करके बता देना, वरना मैं अपना इंतज़ाम किसी और जगह कर लूँगा। वारिस के जाने के बाद नताशा ने अपने शोहर से फ़ोन पर बात की और सारी सूरत हाल बताई तो इसके शोहर ने कहा, वारिस रिश्ते में आपका भाई है, वो मेरी तरह मजबूर है और नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया है। तुम उसको सोने के लिए एक कमरा दे दो और मैं कोशिश करूँगा कि 15 दिन बाद छुट्टी लेकर घर आऊँगा। उस शाम नताशा ने वारिस को फ़ोन पर बताया कि आप ड्यूटी ख़त्म करके शाम को आ जाया करो, मेरे शोहर ने इजाज़त दे दी है। रात को वारिस आया तो वो पिज़्ज़ा पार्सल लेकर आया था। दोनों ने मिलकर खाया और फिर नताशा ने चाय बनाई। इस दौरान वो अपनी पुरानी बातें याद करते रहे, जब वो बचपन और लड़कपन में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एक दूसरे के यहाँ जाया करते थे और खूब हल्ला गुल्ला करते थे। नताशा को बहुत दिनों बाद मज़ा आया और उसका मूड खुशगवार हो गया। अगली सुबह वारिस वापस काम पर चला गया और नताशा घर के कामों में मगन हो गई। शाम को वारिस नताशा को लेकर करीबी पार्क में चला गया था। ये शाम भी नताशा के लिए बहुत पुरलुत्फ साबित हुई। रात को वो बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि उसके शोहर ने भी इसको बाहर का खाना नहीं खिलाया था, ना ही कभी घुमाने के लिए बाहर ले गया था, जबकि वारिस कितना जिंदा दिल लड़का है। वो सोचों में गुम थी कि अचानक बाहर बिल्लियों के लड़ने और गुर्राने की खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। नताशा का दिल लरज़ गया। वो बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में अपनी खाला जात वारिस के पास चली गई। वारिस समझ गया कि नताशा डर के मारे उसके पास आई है। वारिस के कहने पर उसके बेड पर एक कोने में सिमट कर लेट गई। न जाने वो कब लेटे लेटे सो चुकी थी। रात के पिछले पहर उसकी आंख खुली तो कमरे की मदम रोशनी में उसने देखा कि वो वारिस के साथ चिपक कर सो रही थी। वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। उसने अलग होना चाहा, लेकिन वारिस ने उसे अपने साथ लिपटा लिया। नताशा की कोई मुजामत काम न आई और इससे वो सब कुछ सरदर्द हो गया जो वो अपने शोहर से करती थी। अगली सुबह वो जागी तो वारिस काम पर जा चुका था। वो बिस्तर पर लेटी उसके बारे में सोची रही। बहुत दिनों बाद वो अपनी तबीयत में खुशगवार तब्दीली महसूस कर रही थी। अब उसको अपने शोहर की बिल्कुल भी तलब नहीं थी। उस दिन के बाद उसकी रातें वारिस के साथ गुजरने लगीं। तन्हाई ने अपना असर दिखाया था और अगले कुछ ही दिनों में नताशा ने एक फैसला कर लिया था। जब उसका शोहर घर आया तो उसने साफ अल्फाज में तलाक का मुतालबा कर डाला और कहा कि वो अपनी खालाजाद वारिस से शादी करेगी। उसके शोहर ने हर तरह से उसको कायल करने की कोशिश की, लेकिन नताशा न मानी और तलाक लेकर अपनी माँ के घर चली गई। अगले कुछ महीनों बाद वारिस की बीवी बन चुकी थी, जबकि नताशा के शोहर को समझ नहीं आ रही थी कि उसने कहाँ गलती की, नताशा को घर में अकेला छोड़कर जाने की या उसके अपने खालाजाद कज़न को घर में ठहराने की। लेकिन अब पछताने का वक्त गुजर चुका था। मोहतरम नाजरीन और सामईन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।